गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। तो बात यह है कि इफ आई डिसाइड आई कैन, रिपीट विथ मी, इफ आई डिसाइड आई कैन, इफ आई डिसाइड आई कैन। ये वाक्य सुबह उठ के रोज 5 बार बोलना। टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है, आज मैं नक्की करूंगा तो जरूर कुछ पाऊंगा। ये नक्की होने से होता है। और एक बात होती है संकल्प से सफलता तक की, कि आपका संकल्प पूर्ण करने के लिए जब पुरुषार्थ करते हो, ट्राई वन मोर टाइम करते हो, संकल्प में ताकत भर देते हो, प्रयत्नशील रहते हो। अच्छी एक बात यह है कि संकल्प की बातें लोगों के साथ शेयर करते रहना, कि मेरा एक ये संकल्प है, मैं ये कार्य करना चाहता हूं, आपसे मुझे कोई अच्छे विचार चाहिए। बिल गेट्स ने अपना जीवन चरित्र लिखा है। मैं सभी युवा मित्रों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ये जीवन चरित्र जरूर पढ़ना। जीवन चरित्र का नाम है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। आपको अपना व्यापार विचार की गति से करना है कि विचार आया और वो ट्रैक पे आ गया। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। इस पुस्तक में बिल गेट्स, एक सेल्फ मेड बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने लिखा है कि the 3 reasons of success in my life, first is determination, second is intense hard work, ये दोनों के बारे में हमने बातें सुनी, and third is acceptance of the ideas of others, अन्यों के विचार का स्वीकार। तो ये एक और संकल्प से सफलता की ओर जाने के लिए एक आयाम आपके जीवन में जरूर चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स। उसके लिए थोड़ा ईगो कम करना पड़ता है। मुझे आता है, मुझे पता है, मैं बुद्धिशाली हूं, मेरे विचार श्रेष्ठ हैं, मुझे कार्य करना आता है, मैं अनुभवी हूं। ચોખ્ખી દેશી ભાષામાં બોલે તો બાપુ આપણને બધું આવડે છે। ચોખ્ખી દેશી ભાષામાં કે ના ના મને બધી ખબર છે ને, ના ના આપણને બધું આવડે છે ને, આપણે આ બધું કરેલું છે ને, આ વ્યક્તિની કોઈ દિવસ પ્રગતિ ના થાય। એ આખી જિંદગી આ જ બોલતો રહે, ના ના આપણને બધું આવડે છે ને, હોય ત્યાંનો ત્યાં જ। अन्य के विचार का स्वीकार, टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज इज इंपॉर्टेंट। और एक संकल्प से सफलता की बात जब आती है, व्यसन से दूर रहना, नेगेटिविटी से दूर रहना, कमजोर लोगों से दूर रहना, और सबसे बढ़िया बात यह है इसमें, इस श्रृंखला में, कि अपनी निर्बल प्रवृत्ति को छोड़ के, उस प्रकृति को छोड़ के आप सबल बनने का प्रयत्न करना। आसपास नेगेटिविटी होती है, विचारों में भी नेगेटिविटी होती है, उसको कभी एंटरटेन मत करना। पता है सुसाइड के दर क्यों बढ़ रहे हैं? पता है निष्फलता में लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस में क्यों चले जाते हैं और सफलता तक नहीं पहुंचते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आप सोशल मीडिया से ओवर एक्सपोज्ड हो। मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं। एवरेज इंडियन स्पेंड्स 2 hours and 40 minutes in front of the screen, which is disastrous. Which is a disaster. ये गैजेट बने हैं हमारी सेवा के लिए। आप मोबाइल का भरपूर उपयोग करना, हम भी करते हैं। आप आईपैड या आईपॉड या लैपटॉप कुछ भी हो, उसका भरपूर उपयोग करना। अभ्यास के लिए अगर कोई विद्यार्थी बैठे हो, अपने व्यापार के लिए, ये टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना ही चाहिए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में ताकत भी इतनी है कि आपका जीवन वो बर्बाद भी कर सकती है। इससे बचना तो ही आपका संकल्प सफलता तक पहुंचेगा। वो कैसे? प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक पत्रकार ने पूछा था कि ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट
ये कंप्यूटर वो आशीर्वाद है या अभिशाप है? प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत अपने अनुभव से, अपने विजडम से प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, विवेक पूर्ण उपयोग करे टेक्नोलॉजी का तो आशीर्वाद है, विवेक चूक गए तो अभिशाप है। तो विवेक पूर्ण उपयोग करना। These gadgets are made to serve you. The reverse has happened. We have become the slaves of this gadget. रोज का मिनिमम, ध्यान से सुनना, रोज का मिनिमम 1 या 1.5 घंटा हमारा फिजूल सोशल मीडिया पे बिगड़ता है। अब चेक कर लेना, 1 to 1.5 hours a day. That means 40 hours a month, and that means 500 hours a year. समय सीमित है, किसी के पास असीमित समय नहीं है। 70-80 साल का जीवन है, इतना ज्यादा समय स्क्रीन के सामने फिजूल काम के लिए सोशल मीडिया में देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं। अरे यार ये यहां तक पहुंच गया, मैं कब पहुंचूंगा? उसको छोड़ के तू अपना कार्य चालू कर दे। सोशल मीडिया में टाइम ज्यादा बिगड़ता है, उसके हम एडिक्ट बन जाते हैं। और एडिक्ट बनने के बाद जैसे तंबाकू का व्यसन होता है, जैसे शराब का व्यसन होता है, उसी तरह डिजिटल डिवाइसेस का भी व्यसन बढ़ गया है। इसलिए हमारा संकल्प प्रबल अवस्था में नहीं आता है, दब जाता है, क्योंकि हमारा माइंड पूरा दिन सोशल मीडिया पे स्क्रीन जो फेंकता है वो रिसीव कर लेता है। फिर यहां की जीबी भी भर जाती है। यहां अनलिमिटेड जीबी नहीं है, यहां अनलिमिटेड जीबी नहीं है, यहां की जीबी भी भर जाती है। और जब फोन की जीबी भर जाती है तब क्या होता है फोन में? हैंग। तो ये भी हैंग हो जाता है, यहां हैंग हो जाता है। फिर संकल्प नहीं उठता है, फिर संकल्प उठता नहीं है। अगर उठा तो दब जाता है, और अगर उठ के बाहर भी आया तो दबते दबते बाहर आता है, तब निर्बल हो जाता है। उसमें सफलता तक पहुंचने की कोई ताकत नहीं रहती है। तो इससे बच के रहना। डिसिप्लिन्ड डिजिटल यूज, डिसिप्लिन्ड डिजिटल यूज। तीसरी बार बोल रहा हूं, डिसिप्लिन्ड डिजिटल यूज। इतना गौरव तो होना चाहिए कि मेरा समय मैं जितना चाहूं उतना ही दूंगा। दिस गैजेट कैनॉट स्टील माई प्रेशियस टाइम। नो, इतना तो कंट्रोल रखना पड़ता है। ये लाल बटन और नीला बटन में बहुत ताकत है आपके पूरे जिंदगी का पूरा समय खाने का। पता है मैं क्या बोला? ये लाल बटन और नीला बटन जो है आपके मोबाइल में, उसमें बहुत ताकत है। आपका पूरे जीवन का समय वो खा सकता है। लाल बटन मतलब YouTube और नीला बटन मतलब WhatsApp। सुबह में उठ के WhatsApp, आप सुबह में उठ के पहली प्रवृत्ति करते हैं, मोबाइल खोलते हैं, डेटा ऑन करते हैं और WhatsApp चालू करते हैं, और मैसेज आने लगते हैं और खुश होते हो। 60 चैट्स और 100 मैसेजेस। सी आई एम पॉपुलर। आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हो। और उसमें 90% मैसेजेस क्या होते हैं? गुड मॉर्निंग के पुष्प होते हैं। उसमें से एक पुष्प आपको अच्छा लगता है, उसका आप क्या करते हो? सभी को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें से एक पुष्प अच्छा लगा, वो आप फॉरवर्ड करते हो। तो सूरत से वो पुष्प चलता है मुंबई, मुंबई से जाता है लंदन, लंदन से जाता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से जाता है दुबई, दुबई से जाता है नैरोबी, नैरोबी से फिर से दिल्ली आता है, और 8वें दिन वापस सूरत में आ जाता है। उसमें दोपहर में कोई फ्री बैठा हो, कोई काम ना हो, वो एक आइटम ऐड करता है, एक पेटल क्रॉप चॉप कर देता है और नया पुष्प चालू हो जाता है। इतनी कहानी व्हाट्सएप की है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि विवेक पूर्ण उपयोग करेंगे तो व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन फास्ट होता है। आप मैसेजेस भेज सकते हो, इमरजेंसी डील कर सकते हो, बहुत सद्गुण है। लेकिन विवेक नहीं है ना, इसलिए तकलीफ वाली बात है। ये अस्त्र है, ये शस्त्र है। अगर आपने ठीक उपयोग किया तो आपके लिए बहुत फायदा कारक ये सब बातें हैं।
और अगर ठीक से उपयोग करना नहीं सीखे, डिसिप्लिन नहीं रखा, शिस्त नहीं रखा, तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है।